हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सृष्टि उपाध्याय, फैकल्टी ऑफ प्रैक्टिस विद्यापीठ रुधौली। बच्चों, आज हमको पढ़ना है एसएसटी का चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है आवर गवर्नमेंट। आवर गवर्नमेंट मीन्स क्या होता है? अभी तक आप बहुत अलग अलग टाइप का चैप्टर पढ़ रहे थे। हिस्ट्री से रिलेटेड आपने देखा हमारा देश कैसे गुलाम हुआ था, हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ था। इससे पहले आप ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, फ्रिजिड जोन, लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टेम्परेट जोन, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हमको यहाँ जो लास्ट चैप्टर है 18 के बाद 19 है, फिर हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। इसमें आपको थोड़ा सा सिविक्स के बारे में बताया जा रहा है बेटा। सिविक्स मीन्स नागरिक शास्त्र होता है। ठीक है, तो इसमें आपको सरकार के बारे में पढ़ना है। हमारी सरकार क्या है, कैसे होती है, किस तरह से चलती है। ठीक है, तो ऑल अबाउट आवर गवर्नमेंट हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले यहाँ देखिए, स्टार्टिंग में दिया है माई प्राइम मिनिस्टर, माई चीफ मिनिस्टर। मतलब क्या है? जो बॉक्स है वहाँ पे आपको उनका फ़ोटो लगाना है और नीचे उनका नाम लिखना है। तो मुझे लगता है सबको पता होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है और हमारे चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है। तो बेटा, हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम है मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी और हमारे चीफ मिनिस्टर का नाम है मिस्टर योगी आदित्यनाथ। ठीक है, आपने ऐसे भी सुना होगा ना, शॉर्ट में योगी जी, मोदी जी बोला जाता है। तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं एंड योगी जी कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं। तो मैंने आपको इनका फुल नेम भी बता दिया, आप लोग लिख करके, और हर एक बच्चे को ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है लर्न होना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं और गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट क्या है? ठीक है, तो देखते हैं। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इंडिया मीन्स भारत, जो कि हमारा देश है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी मीन्स होता है बेटा लोकतंत्र। लोकतंत्र मीन्स कि ऐसी सरकार जिसमें जनता चुनती है। जो सरकार बनेगा, जो प्रधानमंत्री बनेगा, जो मुख्यमंत्री बनेगा, उसको कौन चुनता है? जनता चुनती है। अपने मन से कोई राज नहीं कर रहा है। पहले के ज़माने में आप देख रहे थे कि राजा महाराजा होते थे, राजा महाराजा लोगों के ऊपर शासन करते थे, जनता की कुछ नहीं चलती थी ना। लेकिन आज क्या है? जनता जिसको वोट देती है उसी को चुनती है। अभी चुनाव होने वाले हैं ना, चुनाव का मतलब क्या है? लोग वोट मांगने जाते हैं, यानी कि जनता जिससे खुश रहेगी उसी को अपना राजा बनाएगी, उसी को अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। तो इसी तरह से हमारा देश कैसा है बेटा? डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या होता है? जहाँ पे जनता चुने अपनी सरकार को। ठीक है, तो भारत जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। अंडरलाइन करके समझ लीजिएगा डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, लोकतंत्र। आगे देखेंगे, इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में क्या होता है? द पीपुल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब लोग चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। अपने नेता को कौन चुनता है? लोग चुनते हैं, खुद लोग ही चुनते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द गवर्नमेंट। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं मिल करके क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं। जैसे आपको पता है उत्तर प्रदेश क्या है? एक राज्य है। यहाँ पे कितने ज़िले हैं? आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अब सारे ज़िले का मालिक कौन है? मुख्यमंत्री है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश जैसे हमारे पूरे देश में मिला करके कितने राज्य होंगे? 28 राज्य हैं। 28 राज्य के 28 सीएम होंगे। ठीक है, अब सारे सीएम मिलके क्या बना रहे हैं बेटा? सरकार बना रहे हैं। एक केंद्र सरकार होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो ज़्यादा तक नहीं देखेंगे, इतना ही देखेंगे कि हमारा एक ऐसा देश है, डेमोक्रेटिक देश है, जिसमें जनता जो है अपने सरकार को चुनती है। और सरकार को नहीं बेटा, नेता को चुनती है, और नेता लोग मिलकर क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं। गवर्नमेंट रिफर्स टू द पीपल हु गवर्न द कंट्री। अंडरलाइन करिएगा, गवर्नमेंट मीन्स, सरकार मीन्स होता है, गवर्नमेंट की हिंदी सरकार, और सरकार का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो देश पर क्या करें? शासन करें, देश पर राज करें। सर्वे सर्वा वही होंगे, वो क्या करेंगे? जो चाहेंगे वो नियम कानून बना सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे? जनता के मर्जी से, जनता के खिलाफ नहीं। फिर देखेंगे, द इंडियन गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय ए सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। जो भारत सरकार है इसको चुना जाता है बेटा, एक सिस्टम है हमारे यहाँ सरकार को चुनने का, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है? इसका मतलब समझिए, आपने सुना होगा कि 18 साल से कम एज के जो लोग होते हैं वो वोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है बेटा इक्वालिटी का एक रूल है
कि जो भी लोग 18 साल से ऊपर हो जाते हैं वो समझदार हो जाते हैं, उनको समझ हो जाती है कि कौन सा नेता सही है, कौन सा नेता सही नहीं है। तो 18 साल से ऊपर के लोगों को जो वोट देने का अधिकार है, इसी को कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। और इसी सिस्टम के तहत हमारे देश में किसी भी नेता को चुना जाता है, ठीक है, सरकार को चुना जाता है। वी रिक्वायर ए गवर्नमेंट टू रिवॉल्व आवर प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न्स। हमको सरकार की ज़रूरत होती है। सरकार की ज़रूरत क्यों होती है? जिससे हम अपनी समस्याओं को सुलझा सकें, अपनी बातों को सरकार के सामने रख सकें। कहीं पे कोई विरोध होता है, कोई दिक्कत होती है, सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो कौन मदद करता है? सरकार मदद करती है। अभी कोरोना आया था, आपने देखा तो सरकार सबको पैसे दे रही थी, खाना दे रही थी, तो कौन? सरकार को हमने चुना था तब दे रही थी ना। तो सरकार क्या करती है? बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सुलझाती है और जनता की हेल्प करती है। आगे देखेंगे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा गवर्नमेंट क्या होता है, सरकार क्या होती है। सरकार जो देश पे शासन करती है प्लस लोगों के समस्याओं को सुलझाती है। सरकार को चुनता कौन है? जनता ही चुनती है। कैसे कंट्री में? डेमोक्रेटिक कंट्री में। जो कंट्री बेटा डेमोक्रेटिक नहीं होगा वहाँ पे सरकार खुद से बनती है, मतलब वो अपने आप से ही हिटलर रहेगा। जैसे आपने किम जोंग का नाम सुना होगा नॉर्थ कोरिया में, तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे जनता की नहीं चलती है, वहाँ पे वो अपना सुनता है, अपना नियम कानून बनाता है, खुद सरकार बन गया है। ठीक है, तो हमारा देश क्या है? एक अच्छा मानना चाहिए, डेमोक्रेसी है यहाँ पे, तो इसलिए ये एक बड़ी डेमोक्रेसी है। अब देखेंगे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के स्तर क्या होते हैं, कौन कौन से स्तर होते हैं। इंडिया इज ए ह्यूज कंट्री कंप्राइजिंग 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। तो भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसमें 28 राज्य हैं और एक चीज़ यहाँ पे लिखा है बेटा 9 यूनियन टेरिटरीज। चूँकि आपकी बुक पुरानी है इसलिए इसमें प्रिंटिंग में दिक्कत है। 9 यूनियन टेरिटरीज नहीं है, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि 2020 में अपडेट हुआ है। दो यूनियन टेरिटरीज को मिला दिया गया है। ठीक है, 2 यूनियन टेरिटरीज को मिला दिया गया है एक ही में, इसीलिए अब टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, तो इंडिया एक बड़ा देश है जिसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। टू गवर्न द कंट्री इफेक्टिवली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल। अब देश में शासन करने के लिए, सही तरीके से शासन करने के लिए भारत का जो संविधान है वो भारत को एक सरकार देता है। मतलब संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि एक सरकार होगी, मतलब एक हेड होगा जो कि क्या करेगा, देश पे अच्छी तरह से गवर्न करेगा, सारे नियम कानून बनाएगा। एंड एट द स्टेट लेवल, तो संविधान में ये बात लिखी हुई है कि एक स्टेट लेवल पे एक गवर्नमेंट होगी जिसे राज्य सरकार कहेंगे, और एक सेंट्रल लेवल पे होगी, एक केंद्र सरकार होगी जो कि सारे स्टेट पर शासन करेगी। जैसे अभी आप देखते हो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सेंट्रल हैं, केंद्रीय सरकार हैं, केंद्र सरकार हैं। जो चीफ मिनिस्टर हैं वो राज्य सरकार हैं, उनका एक राज्य पे शासन है, और केंद्र सरकार का 28 राज्य पे शासन है। द पावर्स ऑफ ईच गवर्नमेंट इज क्लियरली गिवन इन द, आगे बता रही हूँ आपको। अब चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, सबके पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, संविधान में बताया गया है कि हर एक सरकार जो होगा राज्य लेवल पे क्या उनके पावर होंगे, कौन कौन सी शक्तियाँ उनके अंदर होंगी, या केंद्र सरकार है तो उसके अंदर क्या क्या पावर है, वो क्या क्या कर सकता है। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर मैटर्स ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस लाइक डिफेंस एंड फॉरेन रिलेशंस। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, जो केंद्र सरकार होता है बेटा, जैसे प्रधानमंत्री का जो लेवल है, वो क्या करता है, देश के राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ों को देखता है। जैसे देश पे किसी दूसरे देश ने अटैक ना कर दिया हो, देश पे कोई सुरक्षा संबंधी समस्या ना आ जाए, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करवाया था मोदी जी ने। ठीक है, जैसे बाढ़ आ रहा है या कोई चीज़, कोई दूसरे देश वाले हमारे देश में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो सुरक्षा से संबंधित साथ ही साथ दूसरे देशों से, जैसे जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, ये सारे हमारे आसपास के देश हैं ना, चाइना, तो इन सारे देशों से हमारे रिलेशंस कैसे हैं। आपने बार बार सुना होगा, देखा होगा न्यूज़ में, कभी हमारे देश पे बांग्लादेश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं, कभी अमेरिका के आते हैं, ऐसा होता है ना। तो ये सब कौन देखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है कि आसपास के देशों से हमारा रिलेशन कैसा है, प्लस हमारे देश में सुरक्षा मेंटेन है कि नहीं है, हमारा देश सुरक्षित है कि नहीं है। ये सारे राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारियां कौन देखता है बेटा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। Each state has a state government which is responsible for matters within the state.
उसके बाद हर एक राज्य पे एक राज्य सरकार होती है। हर एक राज्य में क्या होती है? एक राज्य सरकार होती है जो कि राज्य स्तर पे चीज़ों को देखती है, जैसे मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर मीन्स नियम कानून बना रहे, कहीं पे चोरी बेईमानी ना हो, किसी को सताया मारा ना जाए, ठीक है। तो सुख शांति और नियम कानून बना रहे, जिसके लिए पुलिस आप जानते हो ना बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट होती है। इन एडिशन टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, आगे देखेंगे, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलावा, देयर आर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज। यहाँ पे कुछ और भी गवर्नमेंट के ब्रांचेज हैं, जैसे और भी होते हैं, जैसे देहाती एरिया में अलग होते हैं और शहरी एरिया में अलग होते हैं। कुछ और भी गवर्नमेंट की शाखाएं होती हैं और भी सरकार के रूप होते हैं। दैट लुक आफ्टर द लोकल इशूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द एरिया, जो कि क्या करते हैं बेटा, जो लोकल स्तर पे होते हैं वो लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखिए, यूनियन गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे ये पिरामिड वाला देखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे ग्राम पंचायत होती है, ठीक है, पुलिस होती है, आपका थाना पूछा जाता है कौन सा है, तो वो लोकल स्तर पे चीज़ों को देखता है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पंचायत, म्यूनसिपाल जो म्यूनसिपालिटी कहा जाता है, साथ ही साथ कमेटियाँ, ठीक है, म्यूनसिपालिटी जो कमेटी होती है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। आगे पढ़ेंगे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यानी कि सरकार के कौन कौन से अंग हैं। तो अंग मतलब हाथ पैर नहीं, पार्ट्स कौन कौन से हैं, काम करने के लिए कौन कौन से पार्ट्स हैं। आवर गवर्नमेंट फंक्शंस थ्रू 3 ऑर्गन्स। हमारा जो सरकार है, हमारी जो सरकार है वो क्या है, वो उसके 3 ऑर्गन हैं। तो इम्पॉर्टेंट है बेटा, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं। पहला है लेजिस्लेचर, ठीक है। लेजिस्लेचर क्या है? इट इज़ लॉ मेकिंग बॉडी विच डिस्कस इशूज एंड मेक्स लॉ। अंडरलाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है बेटा, ये नियम कानून बनाती है, ठीक है, ये नियम कानून बनाती है और बहुत सारे समस्याओं पे डिस्कस करती है और नियम बनाती है। जैसे कहा कि धारा 470 बनना चाहिए, धारा 370 हटना चाहिए, ठीक है, धारा 502 बनना चाहिए, या आप देख रहे हो अभी चुनाव में 144 चल रहा है। मीन्स आप छोटे हो, अभी आपको इन सारी बातों पे नहीं पता होगा, लेकिन सिंपल सा जानिए कि कोई चोरी कर रहा है तो उसके लिए उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कोई अगर कहीं जा रहा है किसी को मार रहा है तो उसके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम्स को देखते हुए जो नियम कानून बनाता है वो कौन सी बॉडी है सरकार की? लेजिस्लेटिव बॉडी है, ठीक है। या लेजिस्लेचर लिखा है आपके उसमें बुक में, लेकिन इसको कहते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है, आप लोग सही से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? इट इज़ द लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी विच इन्फॉर्म्स द लॉज मेड बाई द लेजिस्लेचर। अब ये जो एग्जीक्यूटिव होता है बेटा, तो लेजिस्लेटिव जिन नियमों को बनाता है, अब बनाने से तो सिर्फ हो नहीं जाएगा, बनाया जाए प्लस उनका पालन किया जाए, उस पर चला जाए। तो इन सारे नियमों को सही से पालन करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो पालन करवाता है, चलवाता है, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। अब है जुडिशरी। इट इज़ द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स एंड इंटरप्रेट्स एंड अप्लाइज द लॉ। कोर्ट जो होता है, कोर्ट आपको पता है ना, जो न्यायालय जिसे कहते हैं, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कोर्ट्स में सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, नियम कानून जो बने हुए हैं ऊपर, ठीक है, जिसको मेंटेन कर रहा है एग्जीक्यूटिव बॉडी, अब उसको लागू करना है। जैसे कहीं पे कोई बात होती है तो मुकदमा कहाँ सुनाया जाता है? कोर्ट के अंदर, फैसला तो कोर्ट के अंदर होता है। तो उस तरह से ये जुडिशरी बॉडी है, जैसे हम कहेंगे न्यायिक अंग, न्याय करता है ये। अब पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, केंद्र सरकार के बारे में हमको पढ़ना है। ये क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉमनली नोन एज यूनियन गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को बेटा यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है या केंद्र सरकार भी कहा जाता है। द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द पार्लियामेंट, इट इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ आवर कंट्री। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो केंद्र सरकार है, इसे यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है, साथ ही साथ ये लेजिस्लेटिव बॉडी होती है। समझने की कोशिश करिएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये क्या है? लेजिस्लेटिव बॉडी है, क्योंकि यही नियम बनाती है, यही नियम कानून बना सकती है। कहाँ पे बनाती है? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट मतलब संसद भवन, ठीक है। इट इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश का जो नियम बनाने वाला ब्रांच है वो यही है, लेजिस्लेटिव बॉडी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट।
द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ 2 हाउसेस। याद रखिएगा, भारत के पार्लियामेंट में यानी कि भारत के संसद में 2 हाउसेस हैं, 2 भवन हैं, जिसे कहा जाता है लोकसभा, लोअर हाउस जिसे कहा जाता है, और दूसरा है राज्यसभा जिसे अपर हाउस कहा जाता है। देयर मेंबर्स आर नोन एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। MP, आपने सुना होगा ना, MP MLA बन गए हैं। तो जो लोग संसद के मेंबर होते हैं, जो लोग पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, उनको बेटा बोला जाता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है इसे लेजिस्लेटिव बॉडी कहते हैं। ये लॉ मेकिंग बॉडी होती है, नियम बनाती है, सुप्रीम बॉडी है, समझ लो यही सबसे बड़ी बॉडी है। और लॉ बनते कहाँ पे हैं, नियम कानून बनते कहाँ हैं, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के 2 भाग हैं, लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस। ठीक है, जो भी लोग यानी कि जो भी नेता पार्लियामेंट का मेंबर होगा उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत का संसद भवन है। यहाँ पे राज्यसभा, ठीक है, सेशन, यहाँ पे लोकसभा सेशन। तो बेटा ये कहाँ पे है, आपका पार्लियामेंट कहाँ पे है, सरकार कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है, मेन हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ है, ये सब लोकसभा राज्यसभा आपको कहाँ मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया। आगे पढ़ेंगे, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट बिलोंग टू सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज। अब जो ये पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, जो संसद के मेंबर होते हैं बेटा, ये अलग अलग पार्टी से होते हैं। जैसे आपने पार्टी सुना होगा, भाजपा पार्टी, बसपा पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, होता है ना, अलग अलग पार्टीज होती हैं। तो अलग अलग पार्टीज के नेता, जिसको जनता ही चुनती है, तो वही क्या होते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं। The party that gets majority votes in the general election is invited by the president to form the government। उसके बाद क्या होता है, ये जो पार्टी होती है ये वोटिंग के थ्रू, जनरल इलेक्शन के थ्रू क्या होता है, गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट भी बनाती है। आगे देखेंगे यू नो व्हाट में, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। भारत का पार्लियामेंट कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, अंडरलाइन करके याद रखिएगा। इट वॉज डिजाइंड बाई सर एडविन लुटियंस एंड सर हर्बर्ट बेकर, अंडरलाइन कर लो। भारत का जो संसद है, भारत का जो पार्लियामेंट है वो न्यू दिल्ली में है, और इसको बेटा सर एडविन लुटियंस एंड सर हर्बर्ट बेकर ने बनाया था। ठीक है, भारत के संसद को, और ये सारी बातें संविधान में साफ साफ लिखी हुई हैं। अब हमने देखा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो हैं वो वोटिंग के थ्रू क्या करते हैं, गवर्नमेंट को चुनते हैं। अब आगे देखेंगे, इफ़ नो पार्टी गेट्स मेजॉरिटी, अगर किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तब क्या होगा, देन सम लाइक माइंडेड पार्टीज, कुछ पार्टीज जो होंगी जैसे कि कम टुगेदर टू फॉर्म ए कोलिएशन गवर्नमेंट। जब कोई भी पार्टी सरकार बनाने के लिए आगे नहीं बढ़ती, जैसे सरकार कैसे बनेगी, मेंबर्स ऑफ जो पार्लियामेंट होंगे वोटिंग के थ्रू, जिनको ज़्यादा वोट मिल जाएगा उन्हीं की गवर्नमेंट हो जाएगी। अब क्या होगा, जब कोई भी पार्टी, ज़्यादा पार्टियों की संख्या नहीं होगी, किसी पार्टी में संख्या की कमी हो जाएगी, तो क्या होगा, सेम जिनके मत मिलते होंगे, कुछ मिलते जुलते हैं ना, कहते गठबंधन हो गया, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, मिल करके एक साथ सरकार बना लेते हैं। द गवर्नमेंट इज हेडेड बाई द प्राइम मिनिस्टर, सरकार का जो हेड होता है बेटा वो प्रधानमंत्री होता है। द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ आवर कंट्री, और जो राष्ट्रपति है वो संविधान के अनुसार हमारे देश का हेड है, लेकिन मेन जो करता धरता है वो प्रधानमंत्री है, नियम कानून जो बनाता है वो प्राइम मिनिस्टर बनाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट में सबसे हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन अगर ऐसे देखें संविधान के अनुसार तो हेड ऑफ आवर कंट्री अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे पढ़ेंगे बेटा, सो द गवर्नमेंट रिप्रेजेंट द पीपुल ऑफ आवर कंट्री। इस तरह से सरकार जो होती है वो हमारे देश के लोगों को रिप्रेजेंट करती है। हमारे देश के लोगों को कौन रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करता है। द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्राइज द एग्जीक्यूटिव एट द सेंट्रल लेवल। समझने की कोशिश करिएगा, जो प्रधानमंत्री है, जो प्रेसिडेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के और भी नेता हैं सेंट्रल लेवल पे, वो सारे लोग मिल करके क्या करते हैं, वो सारे लोग मिल करके बेटा सरकार को चलाते हैं। जो भी नियम कानून बना उसको चलाने में मदद करते हैं। यानी कि कौन सी बॉडी हो गई, एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गई, क्योंकि आपने पढ़ा था कि लेजिस्लेटिव बॉडी क्या करती है, कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होती है बनाने में मदद करती है, चलाने में मदद करती है। ठीक है, जुडिशरी बॉडी जो होती है, 3 अंग होते हैं ना सरकार
के। जुडिशरी बॉडी जो होती है वो ऑपरेट करती है, सीधे सीधे कहीं पे जो हुआ तो फैसला कर देती है, चल जाता है, कोर्ट्स आते हैं उसके अंतर्गत। तो इस तरह से बेटा हमने सेंट्रल गवर्नमेंट फिनिश कर लिया, हम लोगों ने पूरी तरीके से पढ़ लिया है आवर गवर्नमेंट में क्या होती है सरकार, डेमोक्रेसी क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, इंडिया के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट। तब तक आप लोग इसको रिवाइज करिए। थैंक यू।